नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। संगम में स्नान के संदर्भ में एक कथा का उल्लेख भी है। वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। जो भी आपकी इच्छा हो, दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी उत्तम माना जाता है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन रहने की अमावस्या। चूँकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है, अर्थात मानसिक जाप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की ही पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही है, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं है, वह मीठा भोजन करें। दोस्तों, यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आजकल की आपाधापी की ज़िंदगी में यह संभव नहीं हो पाता, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब और भूखे व्यक्ति को इस दिन भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। यदि आप अमावस्या के दिन गोदान, स्वर्णदान या भूमिदान करना चाहें तो भी अच्छा है। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटा दान करें। इस दिन पितृ सूक्त तथा पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति हेतु रेवड़ी को मीठे जल में प्रवाह करें। अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना फलदायी माना जाता है। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का 108 बार
अथवा जितना भी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना शुभ फल देता है। कर्ज बढ़ जाने पर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। माघ मास की अमावस्या को भगवान विष्णु को घी का दीपदान करना चाहिए और भगवान को तिल अर्पित करने चाहिए। माघ अमावस्या के दिन ही ब्रह्मा जी ने प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु की उत्पत्ति कर सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया था। इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।